स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 12 डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में बताएंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों कंबाइंड, इसकी वेटेज लगभग 11 नंबर की है। तो चलो देखते हैं डिटर्मिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एसोसिएटेड with numbers or functions form a determinant, and it is denoted by DET, determinant of A और determinant of A। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 into 1 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ए। या और एग्जांपल ले लें, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 4। सेकंड, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन of a determinant of order 2, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तब इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो निकाला जाता है A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स थी, इसके साइन चेंज हो गए, सीधे साइन हो गए, ये डिटर्मिनेंट हो गई। इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी का हम एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा 1 2 3 4। यहां सिंबल मैट्रिक्स का था, ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 into 4 minus 3 into 2, 4 1 जा 4 minus 6, this is minus 2। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है। इसे मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज नॉट मॉड्यूलस। इसी तरह से हमें ऑर्डर 3 की थर्ड एक्सपेंशन of a determinant of order 3। Let we have a matrix A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? साइन बदल जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे,
A11 यहाँ आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन्हें बंद कर दिया, बचे ये चार एलिमेंट A22, A23, A32, A33, इन्हें लिख लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लें, जो बचे चार एलिमेंट उन्हें लिख दें A32, A33। सबसे पहले A1 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया लाइक दैट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर लिया, जो चार एलिमेंट बचे उन्हें यहां लिख लिया। अब सेकेंड एलिमेंट माइनस A12 प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, ये चार एलिमेंट बचे A21, A23, A31, A33, इन्हें लिख ले A21, A23, A31, A33 प्लस तीसरा एलिमेंट लिख लें A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इन्हें फिर एलिमिनेट कर दें, इन्हें बंद कर दें, बची ये चार A21, A22, A21, A22, A31, A32। अब ये टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट आ गई, इस टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सेम इसी तरह से सॉल्व कर लें। उसके बाहर आएगा A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, इन दोनों का मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें A21 इंटू A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई A31 इंटू A22, और इसे सिंप्लीफाई कर दें, उससे हमें ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट मिलेगी। इसका एग्जांपल, तीन ऑर्डर की डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस डिटरमिनेंट A को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 पहला एलिमेंट है 1 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे, ये चार एलिमिनेट हो गए, बचे कितने, बचे हमारे पास 5 6 8 9, 1 के साथ माइनस का 2 के साथ खोलते हैं इसे -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद कर दें, एलिमिनेट कर लें, बचे 4 6 7 9, ये चार एलिमेंट ले ले 4 6 7 9 प्लस तीसरा एलिमेंट ले ले 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन से चार एलिमेंट बचे, अब 4 5 7 8 लिख लें, 4 5 7 8। अब इन्हें सॉल्व कर दें, 1 इंटू 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 2 9 4 जा 36 माइनस 7 8 जा 7 6 जा 42 प्लस 3 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। इसे सॉल्व करें, माइनस 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 2 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 3 32 minus 35 minus 3. This is 1 into minus 3 minus 3 minus 2 into minus 6 plus 12. 3 3 is 9 minus 9. It becomes 12 minus 12. 12 minus 12. Determinant is 0. Determinant A is 0. तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो सारे हमारे कोर्स में नहीं है। अगर 4 ऑर्डर होगा तो हम अकॉर्डिंगली उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसकी जो साइन हमने ली, ये प्लस लिया फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिटरमिनेंट के साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग होते हैं। हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स को ओपन करते हैं, उसका रिजल्टेंट हमेशा सेम होता है। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। इसे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इन दोनों का मल्टीप्लाई cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट बिकम प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि साइन डिटरमिनेंट का है, सीधी लाइन है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इन दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये आया a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये आया कितना x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2। ये आया डिटरमिनेंट ऑफ b, डिटरमिनेंट ऑफ b। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है if question number 2, if determinant of a is 1 2 4 2 1 2 4 2, then show that twice of determinant of a is equal to 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज 1 2 4 2। इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a 2 इंटू 1 2 4 2। जब किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। 2a इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज 2 4 8 4 2 4 8 4। ये ट्वाइस ऑफ a डिटरमिनेंट इक्वल टू। अब डिटरमिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन ले सकते हैं। एक 2 रो 1 में से कॉमन लिया, एक 2 रो 2 में से कॉमन लिया, बचा गया यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2। तो ये क्या आया? ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 टाइम ऑफ, ये है क्या 1 2 1 2 1 2 4 2। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इससे एक बात साफ होती है
जब किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। जब हम उसी स्केलर को डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हैं तो या तो रो वाइज कॉमन लेते हैं या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। तो इससे एक प्रॉपर्टी और बनती है। एक एग्जांपल और देखिए इसका। अब ऑर्डर 3 का करा रहे हैं हम एग्जांपल। ऑर्डर 3 के लिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। If determinant of A, matrix of A 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4, then show that 3 time of determinant of E is 27 time of determinant of E। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है we have a matrix A having element 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमने क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 टाइम ऑफ मैट्रिक्स ए, 3 टाइम ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर ले। 3 टाइम ऑफ ए 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये आ गया मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब डिटरमिनेंट में क्या होता है, कॉमन रो वाइज या कॉलम वाइज निकलता है। 3 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक 3 कॉमन आ गया रो 1 में से, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 1, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 2, taking 3 common from row 3। अब बचा क्या यहाँ 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। तो ये क्या आया, थ्राइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 raised to the power 3 of 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है। 3 टाइम ऑफ ए इक्वल टू 27 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज सो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का अभी तक हमने आपको मेथड बताया था, किस तरह से हम 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन एक्सपेंशंस के अलावा हम प्रॉपर्टी के थ्रू भी किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नंबर 1, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम, इंटायर रो या इंटायर कॉलम 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एग्जांपल 1, एक हमारे पास डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 0 0 0। अब हमारा कहना यह है कि इस डिटरमिनेंट की एक रो R3 इंटायरली सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। वो कैसे? हमें 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट खोलने के लिए पता है 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लो, ये 4 नंबर आए 5 6 0 0 -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर लो, 4 बचे 4 6 0 0 4 6 0 0 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन्हें एलिमिनेट कर लो, ये 4 बचे 4 5 0 0 4 5 0 0।
अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या 1 इंटू 5 जीरो या 0 माइनस 6 जीरो या 0 0 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस का 3 इंटू 0 माइनस 0। तो इंटायर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर किसी एक डिटर्मिनेंट के इंटायर कॉलम के किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। नंबर 2, if any two rows or column of a determinant are identical then the value of determinant is 0। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 का, अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 दो रो R1 और R2 या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होती है। कैसे? अगर हम इसे एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू स्ट्रोक फर्स्ट कॉलम 1 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 4 6 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 बचे 1 2 4 5 ये आया 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ये आया 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 ये आ जाएगा 12 माइनस 12 0। तो इससे ये रूल बन गया, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो आइडेंटिकल होती हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी थर्ड, if any two rows or column of a determinant are interchanged then the sign of determinant is changed। एक डिटर्मिनेंट है ए 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर हम ऑपरेशन लगा दें कि R1 goes to R2 and R2 goes to R1, किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं तो एक साइन बाहर आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा D E F A B C G H I। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से डिटर्मिनेंट के साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे एक बार और चेंज कर दूं इस तरह से C1 goes to C2 और C2 goes to C1, तब इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A B E B H E B H C1 C2 हो गया और C2 C1 D A G D A G और F C I और ये माइनस साइन फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k then its value get multiplied by k, or we can say take out any common factor from any row or column of a determinant। इसके बेस हमने एक क्वेश्चन भी किया था, वो क्या किया था, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए, नंबर 4 डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, k इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो
कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगी। आपकी मर्जी, आप R1 को करना चाहे K से, R2 को करना चाहे R3 से करना चाहे, या C1 को करना चाहे C2 को करना चाहे, या C3 को करना चाहे। हम R1 को करते हैं KA, KB, KC, DEF, GHI। अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, क्या K इंटू A इक्वल टू K टाइम ऑफ A B C D E F G H I। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I। हमने इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई करा K इंटू A, तो K टाइम ऑफ मैट्रिक्स A B C D E F G H I। ठीक है, अब हम K से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। K इंटू A, K इंटू B, K इंटू C, K इंटू D, K इंटू E, K इंटू F, K इंटू G, K इंटू H, K इंटू I। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, K इंटू A डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI। अब डिटर्मिनेंट के केस में हम केवल एक के बाहर नहीं निकालेंगे, हम या तो रो वाइज कॉमन लेंगे या फिर कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। अगर हम रो वाइज कॉमन लेते हैं, पहले रो में से एक के कॉमन ले लिया इनटू, दूसरे रो में से एक कॉमन ले लिया के इनटू, तीसरे रो में से एक के कॉमन लिया इनटू, बचा A B C D E F G H I, और ये हो गया कितना, K क्यूब टाइम ऑफ A B C D E F G H I। ये है प्रॉपर्टी 4 K ऑफ A डिटरमिनेंट। ये है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, इसे देखिएगा। प्रॉपर्टी 5 कहती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, केवल एक रो या कॉलम के ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर term, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। Example number 5, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, A B C D E F। इस डिटरमिनेंट का जो रो 1 है ये सम ऑफ 2 टर्म है। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर, हमने 2 के सम में लिया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, R1 में 2 का सम है, R2 R3 सिंगल है, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्फा ए डी, बीटा बी सी, बीटा बी सी, गामा सी एफ, बीच में प्लस है, प्लस बीटा ए डी, गामा बी सी, अल्फा सी एफ। अगर इसी तरह से इसमें 3 के टर्म में होता तो हम उसे भी 3 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर देते, सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर देते। यह है प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में हमने लगाया R2 goes to R2 minus 2 टाइम ऑफ R1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू आया क्या, R1 एज इट इज रहेगा, कोई चीज नहीं है, 1 2 3
R2 goes to R2 minus 2 time of carbon, 4 minus 2 2, 5 minus 4 1, 6 minus 3, 6 minus 6 0, 7 8 9, 7 8 9। अब इस तरह से जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, इनका रिजल्टेंट सेम आएगा। इसी तरह से हम और भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने होते हैं। एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो अगर बन जाती है तो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में इजी हो जाता है। तो जब भी हमें प्रॉपर्टी ये वाली यूज करनी होती है, प्रॉपर्टी 6, भले ही वो रो में हो या फिर वो कॉलम में हो, ऐसा करने से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं। एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो बनने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने में एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो बनना चाहिए, जिससे कि हम उसे एक्सपेंशन इजीली कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का यूज होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ये 6 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। अब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट द गिवन डिटरमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम एग्जांपल से लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल 11, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। एग्जाम्पल 11, प्रूव दैट a plus b, a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, 3a, 6a plus 3b, 10a plus 6b plus 3c equal to AQ। हमें इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करने के लिए इसमें लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रूव दैट दिस। पहली बात, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी जाएं। हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। 6 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। दूसरी कहती है अगर एंटायर रो या कॉलम के एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। 0 हमें लाना भी नहीं है और ऐसा है भी नहीं, तो दूसरी भी नहीं अप्लाई होगी। तीसरी कहती है अगर हम किसी डिटरमिनेंट को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें या किसी एंटायर रो या कॉलम में से k कॉमन आ सकता है, k कॉमन आने के चांस भी नहीं है। प्रॉपर्टी 4 कहती है कोई एक रो या कोई एक कॉलम सम ऑफ द 2 टर्म में है, एक्सप्रेस कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी 6 हमें कहती है कि रो और कॉलम में ऑपरेशन लगा देने से डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो हम देखते हैं, हमने ये कहा कि इस प्रॉपर्टी को लगाने में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाती है। तो जीरो कहाँ बन रहे हैं? अगर हम इसमें से ट्वाइस ऑफ a माइनस कर दें r1 तो जीरो बनेगा यहाँ पे, और R3 में से थ्राइस ऑफ R1 माइनस कर दें तो यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। तो 2 जीरो हमारे पास बन रहे। हमने लिखा R2 goes to R2 minus 2 time of R1 and R3 goes to R3 minus 3 time of R1। ये 2 ऑपरेशन लगाए हमने। R1 एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, तो R1 को हम ऐसे लिखेंगे A plus B, A plus B plus C। R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 minus 2 time of R1, 2A minus 2A 0, 3A minus 2A A,
2b माइनस 2b 0, 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b प्लस b, 2c माइनस 2c 0, 3a माइनस 3a 0, 6a माइनस 3a 3a, 3b माइनस 3b 0, 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b प्लस 3b, 3c माइनस 3c 0। तो ये दो जीरो आ गए। अब हम देखते हैं, केवल यहाँ पे ये बचा, दो जीरो बन गए। अगर हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करा, क्यों? क्योंकि एक ए वाली वैल्यू आएगी, ये दो डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गई, ये 4 नंबर बचे, a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b, प्लस माइनस माइनस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, ये 4 बचे, लिख लें a प्लस b प्लस c 3a 7a प्लस 3b प्लस 0 ये वाला। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद कर लिया, ये 4 बचे, इन्हें लिख लो, क्या आया, a प्लस b प्लस c a 2a प्लस b। अब डेफिनेटली जब इनके बाहर जीरो है तो ये दो तो जीरो हो गए, तो इन्हें लिखें ना लिखें बात एक ही है, केवल इतने से काम चल जाएगा हमारा, ये दो तो अल्टीमेटली जीरो आने। अब यहां हमारे पास बचा क्या, इक्वल टू ए तो ऑलरेडी था, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1 में से ए कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बाहर आ गया 1 3 2a प्लस b और ये आया 7b प्लस 3b। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 7b प्लस 3b माइनस 3 2 6a माइनस 3b, ये क्या आया, 3b से 3b कैंसिल आया, a स्क्वायर इंटू a, इट इज a क्यूब, दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। हमें देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हैं। जब शुरू में आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज 6 के 6 प्रॉपर्टीज को कॉमनली चेक करना पड़ेगा। जब आप हैबिट में आ जाएंगे तो आपको पता है कि आपको मैक्सिमम 0 या एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव 0 बनाने हैं, जिसके अलावा आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है without expanding proof, that means using properties of determinant, prove that without expanding prove that. Example number 12, determinant x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1। अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें इसमें एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो हमारे पास है डिटरमिनेंट इज x प्लस y, y प्लस z, z प्लस x, z x y 1 1 1। तो हमने प्रॉपर्टी यूज करी r1 गोज टू r1 प्लस r2। अगर हम कर दें तो क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। कैसे, इन दोनों को ऐड करा, r1 गोज टू r1 प्लस r2, इन दोनों को ऐड करा x प्लस y प्लस z,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज रहेंगे जेड एक्स वाई, क्योंकि चेंज हमें R1 में किया तो चेंज R1 आएगा 1 1 1। टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, R1 में से हमने क्या कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। तो two of the rows R1 and R3 are identical, therefore determinant is 0. So determinant is x plus y plus z into 0 is 0, hence proved. This अब हम आपको बताएंगे एग्जांपल 13, एवेलुएट डिटरमिनेंट ऑफ 1a bc 1b ca 1c ab। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस भी क्वेश्चन में किसी एंटायर रो या एंटायर कॉलम में 1 1 1 हो, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। कारण क्योंकि इसमें जीरो बनाना बहुत आसान होता है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है कि इसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब इसमें R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1, ये दो ऑपरेशन लगाए। तो डिटरमिनेंट इज R1 में कोई चेंज नहीं है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे 1 minus 1 0, b minus a ca minus bc minus bc। अब R3 goes to R3 minus R1, 1 minus 1 0, c minus a, ab minus bc। अब हमने क्या किया, इसे डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 a bc 0, इसे क्या बनाया, माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस b बना दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, c, बचा a माइनस b। अब यही R3 0, ये c माइनस a है, इसमें भी हमने क्या लिखा है, से a माइनस c, और यहां से b कॉमन ले लिया, बचा a माइनस c। अब हमने देखा कि टेकिंग a minus b common from R2 and a minus b common from R3। R2 में से a minus b कॉमन आ जाएगा, R3 में से a minus c कॉमन आ जाएगा, a minus c कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन ले ले, ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट a माइनस b, और कॉमन आया कौन सा, a माइनस c, बचा क्या हमारे पास 1 a b c 0 माइनस 1 c 0 माइनस 1 b, एक्सपेंडिंग along C1 के along एक्सपेंड कर दे। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस b a माइनस c 1 एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगी, -1 c -1 b। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट इज a माइनस b a माइनस c इंटू 1 माइनस b प्लस c, ये आया हमारे पास
a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लें b माइनस सी, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें c माइनस a, दोनों माइनस प्लस हो गए, ये इसका रिजल्टेंट है। दिस इज एग्जांपल नंबर 13। अब हम बात करेंगे एग्जांपल 14 की। एग्जांपल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? b प्लस सी ए ए, b c प्लस ए बी, c c a प्लस b, इसे इवैल्यूएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट और वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है कितनी, 4abc। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई करा, क्या r1 गोज टू r1 माइनस r2 माइनस r3, डिटरमिनेंट इज r1 को चेंज कर दिया, b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, कितना आएगा 0, a माइनस सी माइनस a माइनस सी माइनस 2c, a माइनस बी माइनस a माइनस b, कितना आया माइनस 2b, a से a कैंसिल हो गया और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, r2 बचा b c प्लस a b और r3 बचा c c a प्लस b। अब एक जीरो तो बन गया, अब हमें या तो यहाँ पे जीरो बनाना है या यहाँ पे जीरो बनाना है। हमने कहा था एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो बनाना चाहिए। टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम r1 में से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लिया, बचा 0 c b b c प्लस a b c c a प्लस b, ये आया। अब हमें 2 कंसेक्यूटिव जीरो बनाने के लिए या तो इस a22 पे जीरो बनाना है या a21 पे जीरो बनाना है। हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे जीरो, तो हमने लिखा c2 गोज टू c2 माइनस c ओवर b टाइम ऑफ c3। तो इससे क्या बना हमारे पास, डिटरमिनेंट इज -2 इंटू 0 b c, c1 में कोई चेंज नहीं है, c2 गोज टू c2 माइनस c ओवर b टाइम ऑफ b से b कैंसिल, c माइनस c 0, ये आ जाएगा c प्लस a माइनस c ओवर b टाइम ऑफ b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, बचा कितना a, ये आया c माइनस c ओवर b टाइम ऑफ a प्लस b, ये बना हमारे पास bc माइनस ac माइनस bc ओवर b, bc से bc कैंसिल हो गया, बचा माइनस ac ओवर b और c3 एडजेक्टिव आ जाएगा b b a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो आ गए, हम कहेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया, डिटरमिनेंट इज -2 इंटू, ये जब जीरो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ऑब्वियसली सारा जीरो होगा, फिर इस जीरो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ये भी जीरो होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू b और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद हो जाएगी, एलिमेंट बचेंगे b a c माइनस ए सी ओवर b। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -2 इंटू b, ये मल्टीप्लाई करा माइनस ए सी बी ओवर बी माइनस ए सी, ये आया -2b, ये आ जाएगा b से b कैंसिल, माइनस का 2ac, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4abc। दिस इज राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया प्रूफ। एग्जाम्पल 13 एंड एग्जाम्पल 14। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 15, if x y z are different real number, if x y z are different
एंड डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब, वन प्लस वाई क्यूब, वन प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0. Then show that 1 plus x y z equal to 0. Yes. If x, y, z are different real numbers, determinant is 0, then show that 1 plus x, y, z is 0. हमारे पास रहेगा डिटर्मिनेंट x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 1 प्लस x क्यूब, 1 प्लस y क्यूब, 1 प्लस z क्यूब. प्रॉपर्टी 4 ध्यान करो. हमने कहा था अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम सम ऑफ द टू टर्म है तो दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख लेते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. कोई प्रॉब्लम? आगे डिटर्मिनेंट इज जो C3 है वो C1 की जगह आ गया, C1 C2 की जगह आ गया, तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए. C1 goes to C3, C3 goes to C1, तो एक माइनस साइन आ जाएगा. लेकिन जब ये C3 में गया इसे C2 में ले आए और C2 को C3 में ले आए, फिर एक बार चेंज कर दिया, ओवरऑल प्लस हो गया, तो ये आ गया 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? प्लस taking x common from R1, y common from R2 and z common from R3, x y z common आ गया, बचा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? अब ये दो डिटर्मिनेंट का सम है जिसमें डिटर्मिनेंट कॉमन आ रही है और इसका रिजल्टेंट क्या दे रखा हमें, 0. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लिया. पहले में क्या बचा, 1 प्लस x y z. अब ये हमें किसके बराबर दे रखा है, बट 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इंटू 1 प्लस x y z इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0. इट मींस आइदर दिस 0 और दिस 0 और बोथ ऑफ देम विल बी 0. आइदर 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एक्स वाई जेड डिफरेंट रियल नंबर है और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 कराया था. उसी तरह से इस पार्ट को हम सॉल्व कर ले. डिटर्मिनेंट ऑफ 1, r1 goes to r1 minus r2 goes to r2 minus r1, r3 goes to r3 minus r1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्या आया, 1 x x स्क्वायर, 0 y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 0 z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहां से क्या कॉमन आया, y z यहां से कॉमन आया r2 में से, y माइनस x और z माइनस x कॉमन आया r3 में से. बचा क्या हमारे पास 1 0 0
एक्स वन वन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया, वाई प्लस एक्स बचा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, जेड प्लस एक्स बचा। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ 1 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्या आया, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। इसे रीअरेंज कर लें, एक माइनस कॉमन लें, x माइनस वाई, y माइनस जेड, एक माइनस और कॉमन लें, y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स। ये तीनों डिफरेंट रियल नंबर हैं, बट x y z आर डिफरेंट real number, therefore x minus y equal to y minus z equal to z minus x cannot equal to 0। दो डिफरेंट रियल नंबर का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, और तीन नॉन जीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता, therefore x minus y y minus z z minus x cannot equal to 0। it implies 1 plus x y z is equal to 0। तो ये है कुछ एग्जाम्पल नंबर 15। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, अक्सर पूछा गया पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 इसकी बात करेंगे। So that example number 16, so that 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equal to a b c 1 plus 1 over a plus 1 over b plus 1 over c और इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट इज 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। हमें जो प्रूफ करना है हम उस तरफ अपने सॉल्यूशन को लेके जाएंगे। हमें अपने सॉल्यूशन में 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी अपॉन में लाने हैं। सीधी सी बात है, आप किसी एक सिटी में दूसरी सिटी में जाना है तो ऑब्वियसली आप बस स्टॉप पे जाके इंक्वायरी में जाके उस बस स्टॉप के बस के बारे में पूछेंगे। जो आपकी मंजिल है आप उस तरफ बढ़ेंगे। हमारी मंजिल है ये, हमें ये वाली टर्म निकाल के लानी है। टेकिंग कॉमन A, B, C from R1, R2 and R3 respectively। R1 कॉमन ले लिया हमने, R1 में से A कॉमन लिया, R2 में से B कॉमन लिया, R3 में से C कॉमन लिया। यहां से A कॉमन ले लिया, ये बचा 1 ओवर A प्लस 1 1 ओवर A 1 ओवर A। यह आया 1 ओवर B 1 ओवर B प्लस 1 1 ओवर B। यहां से 1 ओवर C 1 ओवर C 1 ओवर C प्लस 1। R1 में से हमने A कॉमन लिया, R2 में से हमने B कॉमन लिया, R3 में से हमने C कॉमन लिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे R1 goes to
R1 plus R2 plus R3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी। R1 को हमने लिखा R1 plus R2 plus R3, 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C, 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C, 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C. R1 goes to R1 plus R2 plus R3. R2 as it is रहेगा 1 over B, 1 over B plus 1, 1 over B. R3 भी as it is रहेगा 1 over C, 1 over C, 1 over C plus 1. Taking 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C common from R1. R1 में से हमने ये कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C, और बचा क्या हमारे पास 1 1 1 1 over B 1 over B plus 1 1 over B 1 over C 1 over C 1 over C plus 1। तीनों 1 1 1 आ गए, बहुत इजी टास्क हो गया। C2 goes to C2 minus C1, C3 goes to C3 minus C1। तो हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C। C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 को एज इट इज लिखेंगे 1 over B 1 over C, 1 minus 1 0, 1 over B plus 1 minus 1 over B 1, 1 over C minus 1 over C 0, 1 minus 1 0, 1 over B minus 1 over B 0, 1 over C plus 1, 1 over C 1। Expand along R1, expanding along R1। R1 के along expand किया, आया A B C 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C। जब इसके along expand करेंगे 1 into 1 minus 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A B C 1 plus 1 over A plus 1 over B plus 1 over C। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट से इसका अगला वाला रिजल्ट बड़ी आसानी से आ जाएगा। इनका एलसीएम ले ले, क्या ले ले, एलसीएम ले ले ए बी सी इंटू ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी ओवर ए बी सी। इसे कैंसिल कर दें तो रिजल्ट दूसरा आ गया ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब आप एक्सरसाइज ट्राई करिए, और जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करें।